पूछा जाता है, वेरी फेमस। और उस क्वेश्चन को हम लिखवा रहे हैं, उसका आंसर भी यहीं लिखवा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। पर ये क्वेश्चन से भी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसको स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। पहले स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब सुन लो, भाप आसवन विधि, हिंदी। अब इसकी मीनिंग समझ लो। स्टीम डिस्टिलेशन, पेट्रोल देखा आप लोगों ने? पेट्रोल वो ऑटोमेटिक ही वेपर बनाता है, उसको कोई टेम्परेचर गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक वेपर के फॉर्म में क्या हो जाता है, अलग। अब अगर पेट्रोल और वाटर का मिक्सचर आप मिला के रख दोगे तो 90% पेट्रोल वेपर में बन के उड़े जाएगा, 10% तो स्टिल रहेगा उसमें, क्योंकि वो डिजॉल्व कर लेगा पानी, है ना। तो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। इसका दूसरा पक्ष भी ये होता है कि इसको ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वाटर का कंटेनर लो, उसको गर्म करो। बीरबल की खिचड़ी सुनी आपने? कुछ वैसे ही प्रोसेस है। तो यहाँ पानी गर्म करना है, इससे वेपर बनेगी, तो ये बनी स्टीम, और इसके ऊपर आप दोनों का मिक्सचर रख दो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, पैरानाइट्रोफिनॉल का। तो इस खाली इस वेपर के टेम्परेचर से इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें से एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, बहुत ही कम। पर वो कौन सा है वो हमें नहीं पता, वो आपको बताना है। तो इस प्रकार भाप के द्वारा आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को और पैरानाइट्रोफिनॉल के मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड स्टीम डिस्टिलेशन। तो क्वेश्चन लिखो, फिर आंसर देखो। लेट्स सी। अब आंसर के लिए हमें थोड़ा सहारा लगेगा किसी का। तो पहले क्वेश्चन लिख लें बच्चों, है ना, यहीं पर। बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो, between ortho and पैरानाइट्रोफिनॉल which is steam volatile। स्टीम मतलब भाप, वाटर वेपर, which is steam volatile and why। पहले तो ये बताना है कि कौन है और फिर क्यों है। Between ortho and पैरानाइट्रोफिनॉल which is steam volatile and why। ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन स्टीम वॉलेटाइल है, कौन भाप के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है स्टीम के द्वारा, और क्यों किया जा सकता है। और करके लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, है ना। बिटवीन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल which has हाई बॉइलिंग पॉइंट। सीधी सी बात है, जो स्टीम के द्वारा सेपरेट हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जो सेपरेट नहीं होगा वो बॉइलिंग पॉइंट, जो भाप बन के उड़ गया, पानी
वाटर और पेट्रोल को मिला के रख दो, तो आप गर्म भी नहीं करोगे इवन तो भी 90% पेट्रोल सेपरेट हो जाएगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा वेपर के द्वारा उसको गर्म कर दोगे तो इवन 98% पेट्रोल सेपरेट हो जाएगा और वाटर वहीं रहेगा, क्योंकि वाटर इतनी आसानी से वेपर नहीं बनाता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं बनाता, थोड़ा टेम्परेचर चाहिए उसे। विच हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और क्यों है, एंड वाई। चलो लगाओ दिमाग, बताओ तुम्हारे कौन किसका बॉइलिंग पॉइंट कौन है और बॉइलिंग पॉइंट क्यों। पर लिक्विड क्लोज पैकिंग का केस नहीं चलता, क्लोज पैकिंग का केस हमेशा सॉलिड में चलता है। तो एक नंबर तो तुम्हारा सही हो गया। आंसर यही है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल है और उसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन वाई नहीं आया अभी। वाई क्यों, चलो हम इसका आंसर बताते हैं आपको, ठीक है, और फिर लिखेंगे अपन। देखो इसका आंसर के लिए हमें थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। देखो जैसे हम हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, जे हमारा नाइट्रो ग्रुप और जे हमारा OH ग्रुप, हम दोनों पास पास हैं, ठीक है। तो हम दोनों ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए। क्यों बन गए आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर H प्रेजेंट और यहाँ ऑक्सीजन। कभी भी फोन दिख जाए, फोन PHONE नहीं FON वाला, केमिस्ट्री वाला फोन, और उसके अगल बगल हाइड्रोजन दिख जाए तो ये कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। कभी भी क्वेश्चन आ जाए HF NH3 H2O, ये लिक्विड क्यों है, इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, तो इनमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन आ जाता है कि HF लिक्विड है HCl गैस है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फोन से ही बनेगा। क्वेश्चन आ जाता है कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है PH3 का कम, रीजन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन आ जाता है H2O लिक्विड और H2S गैस, रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। हालांकि ये क्वेश्चन आपके चलेगा इस साल क्योंकि ये P ब्लॉक पे हैं, ठीक है, लेकिन नॉलेज तो होनी चाहिए ना हमें। तो देखो ये फोन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल गए यहाँ, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है। तो देखो ध्यान से समझना, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये भी बना सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 मतलब 3.0, इसकी 3.5 और इसकी 4.0। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, ऑक्सीजन। तो ये दोनों यहाँ से ऐसे 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 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये NO2 और ये वाला OH बहुत दूर है, तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। अब ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल पड़े हैं, इसके बहुत मिलियंस मॉलिक्यूल पड़े होंगे सोल्यूशन में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के और पैरानाइट्रोफिनॉल के। ये खूब सारे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पड़े हैं, खूब नाइट्रोफिनॉल, लेकिन ये आपस में जुड़ रहे हैं, और खूब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़ रहे हैं ऐसे। और ये पड़े हैं पैरानाइट्रोफिनॉल, खूब सारे, ये पैरानाइट्रोफिनॉल पड़े हैं, पैरानाइट्रोफिनॉल खूब सारे पैरानाइट्रोफिनॉल पड़े हैं। हम बोर्ड में थोड़े बहुत बना ले रहे हैं जितने हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस OH ने कहा NO2 से बॉन्ड बना ले, ने देखा हाँ कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमारे पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसके पास हाइड्रोजन है, पास पास भी है, इन्हें कहा चलो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। तो मॉलिक्यूल के अंदर ही जब बॉन्ड बन जाते तो इन्हें बोलते हैं इंट्रा, तो ये कहलाते हैं इंट्रा बॉन्डिंग। जब मॉलिक्यूल के अंदर ही बन जाती तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग कॉल्ड इंट्रा। और जब मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होती तो इसको बोलते हैं इंटर बॉन्डिंग, है ना, इंटर बॉन्डिंग। तो इसमें इंट्रा बॉन्डिंग है, इंट्रा बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन है वो तो हमने देख ही ली, इसमें है इंट्रा, अंतः खुद के अंदर, इंट्रा। अब ये लोग कहते हैं कि चलो कंडीशन तो अपनी भी फुलफिल हो रही है, ये OH
और ये NO2 इनने कहा फिल हो रही, चलो हम भी बॉन्डिंग बना लें। लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये आपस में बॉन्डिंग नहीं बना पाते, ये आपस में बॉन्डिंग नहीं बना पाते, है ना। जे वाले तो बॉन्डिंग बना लेते हैं ऐसे, लेकिन ये ऊपर का और ये नीचे का ये बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने। तो ये कहते अब तरीका तो इनको भी ढूंढना है, तो ये नया तरीका निकालते, बोले हम आपस में बॉन्डिंग नहीं बना सकते तो क्या हम एक दूसरे के साथ बना सकते हैं। तो इसका NO2 का O इसके हाइड्रोजन के साथ क्या बनाने लगता है, बॉन्डिंग। तो ये मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आंसर यही है। अब हम आंसर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाएंगे प्रदर्शन करके। देखो हम अपने हाथ को कितनी भी जोर से पकड़ ले, अब आप लोग हमें धक्का मारोगे हम ढकल जाएंगे, ढकल जाएंगे ना, हमें कोई स्ट्रेंथ नहीं मिली, है ना, मतलब आप लोग हमें उड़ा दोगे, ठीक है। ये देखो हम और ज़ोर से पकड़ रहे, लेकिन अब हमें तुम जैब पकड़ लो अच्छी ज़ोर से, आओ अब धक्का मारो। अब हमें कौन सी बॉन्डिंग हो गई, इंटर। अब हमें हो गई इंटर बॉन्डिंग। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हम दोनों आपस में बहुत तेज़ी से लिंक हो जाते हैं, इसलिए हम आसानी से अलग नहीं होते। तो हमारे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। और इस वाली बॉन्डिंग से हम कितना भी ज़ोर से पकड़ लें हम में स्ट्रेंथ नहीं आने वाली, इसलिए कोई तना सा भी धक्का देता तो हम भाप बन के उड़ जाते हैं। तो ए वाली बॉन्डिंग वीक है, इसलिए स्टीम वोलेटाइल है, आंसर आ गया है। और ये वाली बॉन्डिंग, अब दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, इसलिए स्टीम वोलेटाइल, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसलिए स्टीम वोलेटाइल नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसके स्ट्रक्चर भी बनाएंगे हम, पहले आंसर लिख लेते हैं फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे। चल जे अब तुम ना भूलना, वहाँ हाथ पकड़ो, हमने एक क्वेश्चन ना भूलना तुम कभी भी, ठीक है। चलो आंसर लिख लेते हैं, ठीक है, पहले फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे। बिटवीन ऑर्थो and para, between ortho and para, between ortho and para nitrophenol, between ortho and para nitrophenol, कॉमा लगाइएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर कॉमा लगाइए बच्चों ना, कॉमा नहीं लगाओगे तो सेंटेंस नहीं आएगा। बिटवीन ऑर्थो आपको समझना बेटा है, जरूरी नहीं है कि आप हमारी लैंग्वेज लिखो, आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, पर एक लैंग्वेज तो हमें आपको लिखवानी पड़ेगी जिसमें आप लोग को हेल्प हो जाए पढ़ने में। बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल, इज स्टीम वॉलेटाइल, इज स्टीम वॉलेटाइल, ब्रैकेट में लिखना हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट को हमेशा कैपिटल बी और कैपिटल पी से लिखना है ना, क्योंकि स्मॉल बी और स्मॉल पी का मतलब होता है बॉन्ड पेयर, है ना। हालांकि बुक्स में भी कई जगह पर बॉइलिंग पॉइंट ऐसे लिखा रहता है, लेकिन इसका मतलब होता है बॉन्ड पेयर, इसका मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि ATM का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो लिखने का तरीका है, बाकी आप लिख दो तो कोई इतना चेक नहीं करता है, लेकिन हम तो करेंगे।
between ortho and para nitrophenol. Ortho nitrophenol is steam boiling point, has low boiling point due to the presence of ऊपर से लिख रहे हैं due to the presence of बच्चों अब इसको अच्छे से लिखना ना, ये है आंसर इंट्रा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर, बात नहीं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर है। अब इसका जस्ट अपोजिट सेंटेंस लिख देना है हमें पैरानाइट्रोफिनॉल के लिए, है ना। ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनॉल में अगर हम कंपेयर करें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो आपका है वो स्टीम के द्वारा आसानी से सेपरेट हो जाता है, क्योंकि वो स्टीम वोलेटाइल है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो है। इसका रीजन है इसके मॉलिक्यूल्स में खुद के अंदर की बॉन्डिंग पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल is not steam volatile, while पैरानाइट्रोफिनॉल is not steam volatile, ब्रैकेट पे लिखना, हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, has high boiling point, reason due to presence of intermolecular hydrogen bonding, is not steam volatile, ब्रैकेट में लिखना, has high boiling point due to the presence of ऊपर का ही सेंटेंस है पूरा, ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ, इंटरा की जगह सिर्फ इंटर लिख देना है, ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ इंटर INTER इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एक छोटी सी लाइन और लिखनी है, लाइन चेंज करके, इसीलिए इनको भाप के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। लाइन चेंज करके लिखना है, एज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, है ना, ऊपर लिख दे, पीछे नहीं दिख रहा। लाइन चेंज करके लिखना है, एज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल is steam volatile,
वॉलेटाइल, कॉमा लगाइए, hence it can be separate by steam distillation method, by steam distillation method. बहुत फेमस क्वेश्चन है और सेंट्रल बोर्ड के लिए तो बहुत ही फेमस है, लेकिन कहीं भी आ सकता है। तो आपको हम बताएं, आप अगर इस लैंग्वेज को बिल्कुल एक बार पढ़ भी लेना, आंसर आपका खुद तैयार हो जाएगा, आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। आंसर सिर्फ इतना है जी कि उसमें इंट्रा होती है और इसमें इंटर होती है। दिस इज़ द फाइनल आंसर। बाकी पूरी आपकी लैंग्वेज है। इफ़, बट, ड्यू, बिकॉज, एंड, सो, हैंस, देयरफॉर, इन सब का यूज करते हुए लैंग्वेज बना के लिख दीजिए। ठीक है, बना लीजिए, बॉन्डिंग बना लीजिए, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बना लीजिए, एक पैरानाइट्रोफिनॉल की बना लीजिए। चलिए, स्ट्रक्चर जरूर बना दीजिएगा आप, तो तुरंत आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना। ये फिनॉल हमारा और ये NO2, ऐसे भी लिख सकते हो आप NO2, सीधे बॉन्डिंग दिखा सकते हो, या इसको ओपन करके लिखना है तो ओपन करके लिख लीजिए आप, है ना। डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो हम ज़्यादा आपको फंसा नहीं रहे, सीधे, है ना। O से करना पर बॉन्डिंग, है ना। गिर जाना, बाद में उठा लें। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रा मोलिक्यूलर, तो यही स्टीम वॉलेटाइल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डॉट करके बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड डॉट 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 करके, डैट डैट डैश करके बनाए जाते हैं। अब बनाते पैरा, कम से कम 2 मॉलिक्यूल तो बनाने पड़ेंगे, तब तो पैरा की बॉन्डिंग होगी ना। H से O की बनाना, दिस बॉन्डिंग इज मोर पावरफुल, है मोर स्ट्रेंथ कंपेयर टू इंट्रा वन, है ना। दिस इज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। लैंग्वेज आप चाहो तो 2 नंबर में आए तो छोटी कर देना, और लेकिन ये डायग्राम जरूर बना के आना। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में डायग्राम, फार्मूला, रिएक्शन, एग्जाम्पल्स लिख दिए ना आपने तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं। ऐसे भी बना सकते हो, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा ब्रोमिनेशन कंप्लीट हुआ, नाइट्रेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी 2 और बची हैं। हालांकि 2 में से जो सल्फोनेशन आने वाला है अगला, मतलब कभी कभी पूछा गया है, वो बहुत कम, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट जो आने वाला है वो पूछा गया है। निशान नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? ओके, हम वैसे ही कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ऊपर लिखें। बॉन्डिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, H से O की ही होनी चाहिए, H से O की ही होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन भी बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहाँ ऑक्सीजन बना जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं ओपन करके भी, है ना, लेकिन उसमें आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर कौन से ऑक्सीजन से बनाना है, इस वाले से बनाना है, किसी से भी बना सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बैलेंस ही ऐड नहीं करता है, ये सिर्फ एक बॉन्ड है ना। चलो अगला है सल्फोनेशन। 3rd नंबर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किससे होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4, सल्फोनेशन है ना, ये होती है विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जितने भी ऑक्सिजो एसिड होते हैं, जितने भी ऑक्सिजो एसिड होते हैं, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे वो नाइट्रस एसिड हो, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो, चाहे वो फॉस्फोरस एसिड हो, चाहे वो फॉस्फोरिक एसिड हो, चाहे वो ओलियम हो, चाहे वो पर ऑक्सिजो डाइसल्फ्यूरिक एसिड हो, जितने भी ऑक्सिजो एसिड होते हैं, चाहे वो HClO हो, चाहे HClO2, जितने भी ऑक्सिजो एसिड होते हैं सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, सभी ऑक्सिजो। एक बिस एक्सेप्शन है इसका ओनली, वो है H2S2O3। इसमें एक सल्फर होता